जया किशोरी पर अखिलेश यादव को आया गुस्सा। महाकुंभ भगदड़ को लेकर ऐसा क्या बोल गई जया किशोरी कि अखिलेश यादव को मिल गया मौका। कुंभ मेले में स्नान करने वालों की संख्या को लेकर उठाए सवाल। अखिलेश बोले, चलो किसी ने तो यह माना कि महाकुंभ में भगदड़ हुई है। चलिए आपको बताते हैं। 9 दिसंबर की सुबह प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसको लेकर यूपी की योगी सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस भगदड़ को लेकर योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोरी का बयान सामने आया है और इस बयान ने अखिलेश यादव को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। जया किशोरी का यह बयान महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर है। दरअसल हाल ही में जया किशोरी ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिनके साथ हुआ उनके लिए अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी दवाई या कोई भी चीज वो वापस कर सकती है। आप यही कह सकते हैं कि हम सभी उस चीज में उनके साथ हैं। जया किशोरी ने आगे कहा था, हम माफी मांगते हैं उस चीज के लिए और शायद उस दर्द को कभी ठीक भी नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि जया किशोरी के महाकुंभ भगदड़ को लेकर दिए गए बयान पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। जया किशोरी के रिएक्शन पर अखिलेश यादव को भी योगी सरकार को एक बार फिर निशाने पर लेने का मौका मिल गया। जया किशोरी के बयान पर रिएक्शन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चलो किसी ने तो ये माना कि महाकुंभ में भगदड़ हुई और माफी की बात कही। अब देखना यह है कि किसी की ये विनम्र सलाह मानी जाती है या अहंकार उसे भी नकार देता है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में गई जान को लेकर योगी सरकार पर करारा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, यह सरकार आंकड़े नहीं जारी कर रही है और न ही प्रयागराज महाकुंभ मेला में स्नान करने वालों का सही आंकड़ा दे रही है। सपा मुखिया का दावा है कि अब तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कुंभ के आयोजन को और बढ़ाने की भी मांग कर दी। अखिलेश यादव ने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस वाले वर्दी छोड़कर बीजेपी की टोपी पहन लें। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के लोग गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो सपा के लोग भी उसी भाषा में जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। दरअसल शनिवार को लखनऊ स्थित सपा दफ्तर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के वो लोग हैं जो आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझकर आंकड़े कम बता रही है। उन्होंने कहा कि कुंभ में मिसमैनेजमेंट की स्टडी न हो, इसलिए जानबूझकर गिनती कम बता रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार से अपील की कि इस महाकुंभ के आयोजन को लंबा कर दिया जाए, क्योंकि 60 से 70 साल और उसके ऊपर के बुजुर्ग स्नान नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो लोग स्नान करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि एक समय पर कुंभ का आयोजन 75 दिनों तक चलता था, जिसमें दूर दूर से लोग आते थे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की जीएसटी, मुनाफाखोरी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग मर गए हैं या निर्वाचन क्षेत्र से पलायन कर गए हैं, उनके नाम पर भी वोट डाले गए हैं। क्या अधिकारियों की तैनाती उनकी जाति के आधार पर की जाएगी? अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुंभ में आने वालों की सरकार संख्या नहीं बता रही है। सरकार के द्वारा पेश किए गए आंकड़े कुछ और है और असली संख्या कुछ और। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उनकी अव्यवस्था की पोल न खुल सके। हादसे में मृतकों की संख्या भी नहीं बताई जा रही है। बुजुर्ग स्नान करने नहीं जा सके, जबकि सपा सरकार में कुंभ का आयोजन अच्छे से संपन्न हुआ था। अखिलेश यादव ने सरकार से महाकुंभ का समय बढ़ाने की मांग की। सरकार से अपील है कि बुजुर्ग स्नान नहीं कर पाए, जबकि वो स्नान करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयाग का पुलिस कमिश्नरेट फेल हुआ, पूरी पुलिस को भाजपा का बना दिया गया है। पुलिस को भाजपा की टोपी पहनकर बैठना चाहिए। आपको बता दें कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हावी है। अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी को घेर रहे हैं। आप सभी की महाकुंभ को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।